देखिए, सबसे पहले हमें ईश्वर के स्वरूप को समझना पड़ेगा। सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारी पूजा पद्धतियां हैं और बहुत सारे लोग इस बारे में चिंतित रहते हैं भाई किसकी पूजा की जाए, कैसे पूजा की जाए, और कई सारे लोग एक साथ ही सबकी पूजा करते हैं। देखिए, ईश्वर जैसा कि वेदों में कहा है, उपनिषदों में कहा, ऋषियों ने बताया है कि ईश्वर एक है और निर्गुण निराकार है, जिसे ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। और वही विभिन्न देवी देवताओं के रूप में, ईश्वर के रूप में, भगवानों के रूप में अभिव्यक्त होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो तार में दौड़ती रहती है। अब अगर हमें उसका कुछ उपयोग करना है तो उस तार में दौड़ते हुए इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो ना तो आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हो सकता है, ना आपको आशीर्वाद दे सकता है, ना आपकी वो इच्छा पूरी कर सकता है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर उस बिजली का आपको उपयोग करना है, आपको गर्मी से निजात पानी है, एसी बनाना है, उसके लिए आपको हीटर चाहिए, अगर आपको ठंड लग रही है, माइक्रोवेव ओवन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, अनेक रूप में उसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको संबंधित उपकरण चाहिए। उसी तरह से जो अनंत शक्ति है, वो अनेक रूपों में हमारे पास अभिव्यक्त होती है और ऋषियों ने इसी हिसाब से देवताओं का, ईश्वर का स्वरूप बनाया है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनका अपना स्वरूप है। और जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव क्या देने वाले हैं, किस तरह के हैं। भगवान शिव का चित्रण इस तरह किया गया है कि वो अपने आप में मस्त हैं। उनको संसार की कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए। वो अपने आप में राख लपेट कर ही प्रसन्न है, वो मृग चर्म पहनकर ही प्रसन्न है, वो निर्वाण देने वाले हैं, वो मोक्ष देने वाले हैं। अगर हमें संसार से विरक्ति है और हम संसार को भोग चुके हैं और हम निर्वाण या मोक्ष के रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो भगवान शिव से अधिक अच्छा पूज्य हमारे लिए कोई नहीं है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियां चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं। तो जिस तरह से आपको जो उपकरण, अगर आपको एसी और हीटर दोनों आप अगर एक साथ चालू कर दें तो आपको ना तो गर्मी मिल पाएगी ना सर्दी मिल पाएगी। इसी तरह से अगर आप एक ऐसे देवता की उपासना कर रहे हैं जो कि मोक्ष देने वाला है, आपको धन से ऊपर उठा देने वाला है, दूसरे आप ऐसी देवता की उपासना कर रहे हैं जो आपको धन देने वाला है और आप धन मांग रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे एक अंतर विरोध उत्पन्न हो जाएगा और आपके फल प्राप्ति में आपको बाधाएं आ सकती हैं। क्योंकि हम जिसकी उपासना करते हैं, जिसको आदर्श बनाते हैं, धीरे धीरे उसी के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। ये हमारी आस्था है, ये हमारी श्रद्धा है जो हमें अपने इष्ट की ओर ले जाती है। हम सबसे पहले ये निर्धारित कर लें कि हमें जीवन में चाहिए क्या। आपको जो भी चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपको ठंडी चाहिए, आपको गर्मी चाहिए। आपको अगर ठंडक चाहिए तो आपको एसी ऑन करना है, अगर आपको गर्मी चाहिए तो आपको हीटर ऑन करना है। आपको जीवन में चाहिए, उसी हिसाब से आप अपनी इच्छा अनुसार अपना इष्ट चुनें। और जो आपको प्रतीत होता है कि अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो शिव दिखते हैं, इससे अच्छी परिस्थिति कुछ नहीं है। क्योंकि जो जिस इष्ट को हमने चुन लिया, उसी इष्ट को चुनने के बाद हमें उसी को देखना है, उससे विचलित नहीं होना है कहीं भी। अगर हम कुछ समय एक्स को पूजेंगे, कुछ समय वाई को, कुछ समय जेड को, तो हम कहीं नहीं जाएंगे। जिस तरह एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसे जाना कहाँ है। अगर वो थोड़ी देर पूर्व में चलेगा, फिर पश्चिम में चलने लगा, फिर उत्तर में चलने लगा, फिर दक्षिण में चलने लगा, तो घूम फिर के उसी जगह पर आ जाएगा। इस कारण से हमें पता होनी चाहिए कि जीवन में लक्ष्य क्या है और उसी हिसाब से हमें अपने आराध्य को चुनना चाहिए। और हमारा आराध्य हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। आप सनातन धर्म में देखोगे, जिस देवता की उपासना की गई है, जब आप विष्णु पुराण पढ़ोगे तो सबसे शक्तिशाली भगवान आपको विष्णु दिखेंगे। जब शिव महापुराण पढ़ोगे तो शिव से बड़ा कोई आपको नहीं दिखेगा। अगर हनुमान जी की आप चालीसा पढ़ोगे तो हनुमान जी से शक्तिशाली कोई नहीं दिखेगा। गणेश जी का पढ़ोगे तो गणेश जी से शक्तिशाली कोई नहीं दिखेगा। जिसे भी आप चुनते हो वो सब कुछ आपको देने में सक्षम है। लेकिन आपको जीवन में चाहिए क्या और किस प्रकार चाहिए, यह ध्यान में रखकर ही आप अपने इष्ट को चुनो। और जब इष्ट को चुनोगे तो जहां वही, जिसको देखोगे वही दिखेगा। तो अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति है कि भगवान विष्णु की पूजा करते हो, वहां शिव दिखते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी है। और आपने अगर शिव को चुना है तो आपको वो कल्याण दे सकते हैं, वो वैराग्य दे सकते हैं, वो मोक्ष और निर्वाण के रास्ते पर आपको ले जा सकते हैं।